प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुष्पक्रम के बारे में जानेंगे कि पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम के कितने प्रकार हैं और वो प्रकार किन किन फैमिलीज़ के फ्लावर्स में पाए जाते हैं। पुष्पक्रम को जानना क्यों आवश्यक है, तो हम बात करते हैं पुष्पक्रम के बारे में। मैं सोनम बावनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली से आप लोगों से पुष्पक्रम के बारे में बात करूंगी। प्रत्येक जाति के पुष्पीय पौधे पर पुष्प कुछ निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जो ये पुष्पों के क्रमिक रूप से व्यवस्थित होने की जो संरचना प्रकट होती है उसी को हम पुष्पक्रम कहते हैं। पौधे की शाखा के शीर्ष पर पुष्प के उत्पन्न होने और व्यवस्थित होने की विधि या ढंग को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्पक्रम का अक्ष पुष्पाक्ष कहलाता है। अब हम सबसे पहले जो पुष्पक्रम का जो प्रकार आता है, जो कि हमने इसका हेडिंग लिया है, इसका हमने जो हेडिंग लिया था वो हेडिंग लिया था आपका, वो हेडिंग लिया था इंडेफिनेट रेसिमोज इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस के नाम से, जिसे हम असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम भी कहते हैं। असीमाक्षी प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उस पुष्पक्रम में अक्ष सतत रूप से बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता जाता है और इस पर अग्राभिसारी क्रम में यानी एक्रोपेटली क्रम में पुष्प उत्पन्न होते हैं। मुख्य अक्ष में जो पुष्प है वो खत्म नहीं होता है और अंत तक लगातार वृद्धि होती जाने के कारण इसे अनिश्चित भी कहा जाता है। कभी कभी पुष्पक्रम का अक्ष छोटा होकर भी फैल जाता है या गोल होकर धानीनुमा रिसेप्टिकल बना लेता है। यहाँ पुष्प सेंट्रीपिटल ऑर्डर में व्यवस्थित हो जाता है और यहीं पर जो शीर्ष उत्पन्न होता है वहीं से ये फिर से निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जो पुष्प होते हैं वो असीमाक्षी जो प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें पुष्पक्रम की जो अक्ष है वो सतत वृद्धि करते रहने के कारण ये असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम कहलाता है। हम बात करते हैं सैब्रंत पुष्प, यानी असीमाक्षी तो है लेकिन उनमें व्रंत पाया जाता है। इसका उदाहरण है ब्रेसिका कुल के पौधे, लिनेरिया, डेल्फिनियम। इनमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। आपको चित्र में सरसों दिखाई दे रही होगी और सरसों कुल का दूसरा पादप भी है। तो ये रेसिम यानी असीमाक्ष प्रकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम जो दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अगर ये कंपाउंडली रेसिम हो जाए, यौगिक रूप से जुड़ कर के अगर रेसिम बना ले, यौगिक असीमाक्ष प्रकार बना ले, तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है वो यक्का में मिलता है, केसिया ऑब्ट्यूसिफलिया में मिलता है। तो इनमें भी क्या होता है कि पुष्पक्रम में अग्राभिसारी क्रम में पुष्प न केवल मुख्य अक्ष पर बल्कि उसकी शाखाओं पर, आप देख सकते हैं चित्र में जो ये पादप दिखाया गया है इसकी शाखाओं में भी पुष्प अग्राभिसारी क्रम में फैले हुए हैं। तो आपने देखा कि पुष्प इसकी किस तरह से इसकी मुख्य अक्ष पर ही ना होकर के बल्कि इसकी शाखाओं पर भी फैले हुए रूप में पाए जा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम अगले उदाहरण की, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है एकाइरेंथस एस्पेरा, जो कि स्पाइक बनाता है। स्पाइक को शूकी या कणिश भी कहा जाता है। जब आप लटजीरे के नज़दीक से गुजरेंगे तो ये आपके कपड़े या स्किन पर एक लट या कीड़े की भांति चिपक जाते हैं और ये एकाइरेंथेसी फैमिली के मेंबर हैं। तो लटजीरा है, आडाटोड़ा है, इनमें भी पुष्प क्रम में एब्रंत पुष्प अग्राभिसारी क्रम में पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लगे हुए हैं और स्पाइक या शूकी या कणिश इनको नाम दिया जाता है। अब अगले प्रकार में हम देखते हैं, तो जब ये संयुक्त कणिश वहाँ बना था यौगिक असीमाक्ष, यानी जब कई प्रकार की असीम अक्ष एक दूसरे से जुड़ गई थी तो शाखित प्रकार का हमारा केसिया और यक्का के फ्लावर्स का पुष्पक्रम बना था। और जब
कई सारी स्पाइक जुड़ जाती हैं तो उनसे बन जाता है संयुक्त कणिश या कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण ट्रिटिकम यानी गेहूं में देखने को मिलता है। ट्रिटिकम की जो स्पीशीज़ वल्गेरी हो या एस्टिवम हो, इनमें हमें देखने को मिलता है। यह एक बहुत विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है जिसमें कि वृंत नहीं पाए जाते और पुष्प पुष्पक्रम की शाखाओं पर पैदा होते हैं। ग्रेमिनी कुल में जो पुष्पक्रम जो इस तरह का जो पाया जाता है स्पाइकलेट प्रकार का, इसमें एक से अधिक पुष्पक उनके सहपत्रों के साथ लगे रहते हैं और इन सहपत्रों को ग्लूम कहा जाता है। ग्लूम्स के द्वारा यह जो कणिका है स्पाइक है ये घिरी रहती है। आप देख सकते हैं कि इसमें तंतुनुमा कणिकाएं निकली हुई हैं। पुष्पक सहपत्रों को लीमा और सहपत्रिकाओं को पेलिया कहा जाता है। आप जब ग्रेमिनी फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसका विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम होता है और बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए यह पुष्पक्रम बहुत विशेष प्रकार का होता है, क्योंकि ग्रेमिनी से संबंधित प्रश्न लगभग हर बार की परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेडिक्स प्रकार के पुष्पक्रम की। स्पेडिक्स को हम मंजरी या स्थूल मंजरी भी कहते हैं और यह रूपांतरित शूकी यानी स्पाइक का ही एक ट्रांसफॉर्मेट फॉर्म है। इसमें पुष्पक्रम एक या एक से अधिक चमकीले रंग के बड़े बड़े सहपत्रों से घिरा हुआ रहता है और आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपको केले का यानी म्यूसा पैराडाइजिए का जो केले का बॉटनिकल नेम है, केले का फ्लावर दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको कुछ कच्चे केले दिखाई दे रहे हैं और नीचे केले के जो सहपत्र के अंदर केले के कुछ जो भाग बनने लगे हैं वो दिख रहे हैं। तो ये रूपांतरित शूकी पुष्पक्रम है और इसमें एक से अधिक चमकीले रंग के बड़े सहपत्र होते हैं और इस प्रकार के जो पुष्पक्रम को हम कहते हैं वो है स्पेडिक्स। अगले हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो हम उसमें बात कर रहे हैं मंजरी या कैटकिन। और कैटकिन का ये जो प्रकार है यह पाया जाता है शहतूत में। शहतूत जिसको कि मॉरस एल्वा कहा जाता है, क्रोटॉन में भी यही प्रकार होता है। क्रोटॉन की आप जब फ्लावरिंग स्टेज देखेंगे तो उसमें इसी तरह का मंजरी या कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम आपको दिखाई देगा। और ये जो पुष्पक्रम है इसमें एक पतली दुर्बल और नीचे की ओर झुकी हुई पुष्पक्रम लगी हुई होती है और ये पुष्पक्रम अक्ष पर एक लिंगी पुष्प ही होते हैं और ये हमारे शहतूत और क्रोटॉन के अंदर कैटकिन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में किस तरह से पुष्प की जो अक्ष है वो असीमित रूप से बढ़ती हुई चली जाती है और असीमित रूप से बढ़कर के यह सिंगल तौर पर लगी हुई हो सकती है या कंपाउंडली लगी हुई हो सकती है। सिंगल तौर पर लगे हुए में रेसिन, स्पाइक और स्पेडिक्स जो ये एग्जाम्पल हैं, और जो कंपाउंडली लगे रहते हैं तो उनको कंपाउंड रेसिन या कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट नाम दे दिया जाता है। स्पेडिक्स और जो कैटकिन है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है अपने आप में पुष्पक्रम का। तो आपने देखा कि असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है, कौन कौन इसके उदाहरण हैं और किस तरह कौन कौन पादप इसमें शामिल होते हैं। धन्यवाद।